हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 बहुपद का एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली 2.2। लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल देखे थे। आज इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है। और जो भी क्वेरी हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे उसे अगली वीडियो में कवर किया जा सके। तो आइए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्नावली 2.2 का पहला है। इसे हम वेदांत बुक से पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी के इसमें सभी क्वेश्चन कवर होंगे। पहला है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स के भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्न में मतलब इसमें पहले में 3 सवाल दिए हैं। पहला है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को हमें जी एक्स से भाग देना है। x² -2 इसका हमें इसमें भाग लगाना है। अब लगाते हैं। x² -2 x³ -3x² प्लस के 5x माइनस के 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ x³ x की घात 3 है, यहाँ x² है। तो हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए कि x की घात 3 हो जाए। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो मैं इसमें 2 में अगर 1 जोड़ दूँ तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ इसमें एक x का गुणा कर देंगे तो ये आएगा। तो एक x का गुणा करते हैं। x का गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा ये, और माइनस कि 2x। देखो, हम इसे 5x के नीचे लिखेंगे। 2x 3x² के नीचे क्यों नहीं लिखा है, तो ये 2x है, यहाँ ये 5x है, इसलिए हम इसे यहाँ लिखेंगे। और प्लस का है तो इसे माइनस, इधर प्लस। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 3x² यहाँ पे प्लस के 5x और 7x। अगर इसे हम 3x² के नीचे लिख लेते तब भी देखो, माइनस के 3x² बचता, ये प्लस का 2x हो जाता, और 5x नीचे उतार लेते तब फिर हम 5x, तो 2x और 5x जोड़ते 7x हो जाता। 3x² -7x तब भी इतना ही होता, और हमने इसे इसके नीचे लिखा है तो तब भी हमारा इतना ही है, हमने इसे यहाँ जोड़ दिया। और देखो यहाँ x² है और यहाँ भी x की घात 2 है, पर इसके आगे 3 है, तो हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए, 3 का। पर किसका, तो ये माइनस का 3 है, इसलिए हम इसमें -3 का गुणा करेंगे। -3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 3x² और माइनस का 3 इंटू माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 6 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस घटाते हैं। प्लस में प्लस के 3x², ऐसे माइनस के 3x की घात 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 0। जैसे यहाँ पे हमने घटा दिया तो यहाँ 0 बचा था। यहाँ क्या बचा, नीचे 6 है, ऊपर 7x है, तो इसमें से घटा नहीं सकते क्योंकि ये केवल अचर पद है और इसके साथ चर पद एक है। हमें x का मान पता नहीं है, तो इसलिए इसमें से इसे नहीं घटाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, प्लस की 7x माइनस के 6। देखो, हमने इसे यहाँ पे 3 भी नीचे डायरेक्ट उतार सकते थे, लेकिन नहीं उतारा था। अगर हम यहाँ पे अब 3 नीचे उतारेंगे तो -3 हो गया। अब इसे जोड़ के लिखते हैं, 0 उठा देंगे क्योंकि 0 की कोई मान नहीं है। तो 7x माइनस के 6 और माइनस का 3 माइनस के 9, तो हमारा शेषफल क्या बचा, इतना, और भागफल कितना है, इतना। हमने यहाँ पर इसे हमने यहाँ पर माइनस के 3 नहीं उतारा है, माइनस के 6 है, प्लस इसका इसमें गुणा किया था, देखो प्लस के 6 हो गया, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 3 दूनी 6 हो गए। तो 7x में 6x घटेगा नहीं, तो -6x यहाँ लिख दिया, और माइनस के 3 नीचे उतार लिए। जैसे भाग करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन -6 -3,
तो इसे हम जोड़ देंगे तो -9 हो गया और +7x। अब इसमें भाग जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर ये बड़ा है और ये छोटा है, और भाग कब तक देते हैं? जब जब तक इससे भाजक से यहाँ पे ये बड़ा होना चाहिए। तो हमारा शेषफल क्या बचा? सॉरी, भागफल कितना है? x-3 और शेषफल 7x-9। यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया था। अब इसका सेकंड है px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को हमें gx से भाग देना है। gx का मान कितना है? x² + 1 माइनस x। दूसरा है हमारा ये रहा, देखिए अब दिख रहा है। और कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, पहले से आप करके देखिए वीडियो को पॉज करके। जब आप कर लो फिर जब करने के बाद फिर वीडियो को चालू कीजिए और मिलाइए क्या सही किया है, और कॉपी पेंसिल लेके लेके बैठा करो। अब इसमें हम भाग देंगे x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में इसका भाग देंगे। इसे हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, x² माइनस एक्स प्लस 1। माइनस एक्स को हमने आगे कर लिया, +1 को पीछे कर दिया है। x² माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कितना है? x⁴। यहाँ कितना है? केवल x⁴। तो हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए? इसमें x। यहाँ पे अगर हम क्या जोड़ दें? 2 जोड़ दें। 2 जोड़ने का मतलब x⁴ को 2 से गुणा करना चाहिए। अगर x⁴ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x⁴ माइनस x⁴। यहाँ x है केवल, यहाँ x² है, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस लगा दिए। x² में x से गुणा करेंगे, x⁴ हो जाएगा। अब हम +1 में x⁴ 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² माइनस प्लस माइनस घटाते हैं। x⁴ में से माइनस का x⁴ कराएंगे तो क्या बचेगा? 0। और 3x² नीचे है x², हाँ है, लेकिन x² से बड़ा क्या होता है? x⁴। तो x⁴ किसका है? माइनस प्लस का। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। तो x⁴। अब 3x² में से माइनस का 3x² है और ये भी माइनस का है, तो कितना हो जाएगा? -4x²। इसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया? नीचे 4x प्लस का उतार लिया। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो हमें किससे गुणा करना चाहिए? प्लस x से। प्लस x से गुणा करेंगे तो x⁴ प्लस माइनस माइनस x इंटू x² और प्लस में प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x का गुणा 1 में करेंगे तो x। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, x⁴ में से एक x⁴ घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। और माइनस के 4x² प्लस का x², तो माइनस के 4x² में प्लस का x² जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3x²। प्लस का 4x और माइनस का x घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 3x। और यहाँ क्या बचा? केवल 5। तो ये हमने नीचे 5 लिख लिया, प्लस के 5 है तो प्लस के 5। अब हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए? इसमें कि माइनस का 3x² आ जाए। x² दिया है, यहाँ भी x² है, तो x से गुणा होगा नहीं चर पद से,
हमें किसी अचर पद से गुणा करना पड़ेगा। अचर पद इसमें देखिए कितना है, -3। तो हम इसमें किसका गुणा करें, केवल इसमें -3 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो -3 से गुणा करते हैं, -3 से गुणा करेंगे तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर इतना हो जाएगा, -3 -3 इंटू -x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3x माइनस माइनस और प्लस क्या होता है, -3 एकम 3, घटाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस 0, और यह भी प्लस माइनस 0, और ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का 3x है, प्लस का 5 और प्लस का 3 क्या बचा, 8 हो गया। तो इसका हमारा भागफल कितना आया, भागफल आ गया x² प्लस x माइनस 3 और शेषफल 8। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे इसका तीसरा है, लास्ट, पहले का लास्ट है, तो तीसरा करते हैं। पहले का लास्ट, px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस का 6। इसमें किससे भाग देना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं, माइनस का x² प्लस 2, तो हमें किसका भाग देना है, माइनस का x² प्लस के 2 का x⁴ माइनस 5x प्लस 6 में देना है। ये कितना है, प्लस का x⁴ है, यहाँ क्या है, माइनस का x² है, ये माइनस का है, तो हमें प्लस का बनाना है। तो प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का पहले गुणा करेंगे, माइनस माइनस, अब यहाँ प्लस आएगा। अब इधर देखिए, यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो हमें इसमें किसका और गुणा करना चाहिए, x⁴ का, तभी तो 2 दूनी 4 आएगा। इसमें जोड़ते हैं हम, गुणा में घातें जोड़ती हैं, जब हम x में कितना जोड़ें, इसमें x में नहीं, x⁴ में, इसमें 2 में कितना जोड़ेंगे, 4 आ जाए, तो 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो x⁴ से हमने गुणा कर दिया इसमें, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और x⁴ कितना हो गया, x⁴। अब इसमें माइनस और प्लस माइनस x² इंटू 2x² माइनस प्लस, इससे कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 2x² माइनस का 5x, और हमने इसे नीचे +6 को उतार लिया। अब हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए, देखो 2x², यहाँ पे माइनस का x² है, तो इसे प्लस का बनाने के लिए पहले इसमें हमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा, और माइनस के बाद देखो x² बराबर है, लेकिन इसमें आगे 2 है, 2 का गुणा कर देंगे अगर x में, तो 2x² हो जाएगा, तो माइनस का 2x² से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x² प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, माइनस प्लस से कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस के 5x और 6 और 4 10, ये हो गया हमारा शेष फल बचा। तो भागफल कितना आ गया हमारा इसका, भागफल आएगा माइनस का x² माइनस का 2, शेषफल माइनस के 5x प्लस के 10। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा कोष्टक में,
एक्स स्क्वायर प्लस 2। और इसे अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो 5 माइनस एक्स, इस तरीके से भी लिखा मिल सकते हैं। और ये भी दोनों ही सही है हमारे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें जांचना है। इसमें भी 3 सवाल है। फर्स्ट है टी स्क्वायर माइनस 3 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस का 90 माइनस का 12। तो इसे इसमें टी स्क्वायर माइनस 3 का इसमें भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो इसका ये गुणनखंड है। अगर शेषफल कुछ भी बचता है तो इसका गुणनखंड नहीं है। शेषफल 0 आना चाहिए। देखो जैसे अगर हम 65 ले लें, 65 का 13 देखें, 13 65 का गुणनखंड है क्या? तो इसे पता लगाने के लिए करेंगे, या तो 65 के हम गुणनखंड इसे का एलसीएम ले लें 65 का। पहले इसमें 5 का देंगे तो 5 × 5 एक बचा 5 × 15 13 आ गया। तो इसका मतलब अब इसमें 13 का जाएगा। तो एक इसमें 13 आ रहा है, तो एक इसमें 13 आ रहा है, इसका मतलब 65 में 13 का भाग चला जाएगा। ये भी तो इसका गुणनखंड बना है। अगर हम 5 × 13 को ऐसे लिख लें तो 13 से 13 कट जाएगा। इसका मतलब भाग पूरता जा रहा है, इसमें 0 बचेगा शेष पर। ऐसे इसमें तो इसमें ये तो हमारे अचर पद थे, इसीलिए हमने इसमें करके देख लिए, लेकिन ये चर पद है तो इसमें इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो इसमें हम भाग देंगे। भाग देने के बाद पता चलना चाहिए, अगर भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है फिर तो इसका गुणनखंड है एक। अगर 0 नहीं आता है तो नहीं है। तो ऐसे में इसमें यही बताना है गुणनखंड है या नहीं है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। प्रथम बहुपद ये है, द्वितीय बहुपद है, इसका यह गुणनखंड है या नहीं, यही बताना है। तो भाग देते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए गुणनखंड के लिए। 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। देखो यहाँ पे t की घात 2 है, यहाँ पे t की घात 4 है। तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 4 हो जाए। तो t 2 जोड़ देंगे तो t 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके 2 और पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसमें हमें 2 से गुणा और करना पड़ेगा। अब 2t स्क्वायर को इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर, तो 2 2 4 हो जाते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3 × 2 6 टी स्क्वायर 6t स्क्वायर। अब घटाते हैं तो प्लस का है, घटाने पे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो टी 2t की पावर 4 में से माइनस का 2t की पावर 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब 3t की घात 3, यहाँ नीचे 3 है, नहीं है, तो 3t³ बचा प्लस का 6t स्क्वायर। अगर हम इसे और अगला पद क्या है हमारा, माइनस का 2t स्क्वायर, माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 6t स्क्वायर। तो इधर देखो, इसे ध्यान से देखो, तो इसमें से इसे घटा सकते हैं। तो इसे घटाने पर क्या बचेगा, 3t की घात 3 और 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाया तो क्या बचेगा, प्लस का 4t स्क्वायर। यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी की घात 3 है, यहाँ पे टी की घात 2 है। हमें इसमें 2 में क्या जोड़ना चाहिए, 1। तो प्लस टी से गुणा करेंगे इसमें, लेकिन इस पर टी की घात 3 के आगे 3 और है तो इसमें हमें 3 से गुणा और करना पड़ेगा।
जब भी जितना आएगा देखो, 3 एकम 3 और टी की घात 2 इंटू टी, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो टी की घात 3 माइनस प्लस माइनस 3 त्रिका ना 9 टी, घटाते हैं माइनस प्लस, तो 3 टी की घात 3 में से माइनस 3 टी की घात 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, प्लस 4 टी स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर है नहीं है, तो हमने 4 टी स्क्वायर को इसी तरह लिख दिया। अब प्लस का क्या बचा, प्लस का 9 टी बचा, इधर हमने 9 टी और नीचे उतारा यहाँ पे माइनस का 9 टी, तो इधर देखो प्लस का 9 टी में से माइनस का 9 टी घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 बचेगा, यहाँ 4 टी स्क्वायर बचा ने साहब, यहाँ पर ये 12 और नीचे उतार लिया माइनस का 12, तो माइनस का 12 हो गया। अब हमारा कितना है यहाँ पे 4 टी स्क्वायर माइनस का 12, और यहाँ क्या है टी स्क्वायर केवल, तो टी स्क्वायर में किसका गुणा करना चाहिए 4 टी स्क्वायर हो जाए, तो केवल 4 का, 4 टी स्क्वायर हो गया माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, 4 3 × 12, तो माइनस प्लस 4 टी स्क्वायर में से 4 टी स्क्वायर घटाएंगे तो 0 बचा, माइनस में से प्लस के 12 घटाएंगे तो 0 हो गया, तो हमारा शेषफल क्या आएगा 0। इसका मतलब ये गुणनखंड इसका है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका ये गुणनखंड नहीं था, अगर शेषफल 0 आ गया तो इसका एक गुणनखंड है। हमें बस इतना ही बताना था। अतः प्रथम, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यही हो गया हमारा आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा है x² प्लस का 3x प्लस का 1, और हमें इसे किसमें चेक करना है, 3x की पावर 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस का 2x प्लस का 2, तो हम इसमें इसका भाग देंगे, पता चल जाएगा शेषफल 0 आता है गुणनखंड है, नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। x² पता करना बहुत सिंपल है, सिर्फ भाग लगाना है। 3x की पावर 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। इधर देखो, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो हमें 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो x की घात 2, लेकिन इसके आगे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसमें 3 का 3x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3x की घात 2 से गुणा करेंगे तो 3x की घात 4 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, x की घात 2 और x की घात 2, x की घात 4। अब 3x² का गुणा 3x में करेंगे तो 3 त्रिका 9, और एक x की घात यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा x की घात 3 प्लस 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 रहेगा 3x² हो जाएगा, प्लस घटाते हैं, ये माइनस का यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये 0 बचा, प्लस के 5x³ में से माइनस के 9x³ प्लस के 5x की घात 3 में से माइनस के 9x घात 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4x की घात 3 माइनस का 7x² और माइनस का 3x², तो क्या हो जाएगा माइनस का 10x²।
यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस का 2x नीचे उतार लिया। तो यहाँ पे देखिए 3x3 है, यहाँ पे केवल x2 है और यहाँ पे आगे 4 भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमें इससे किस गुणा करना पड़ेगा, माइनस के 4x से। अगर हम माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के 4 एकन 4 एकन 4 x2 और एक x, तो कितना हो जाएगा x3 माइनस प्लस माइनस 4×12 x और x² 4 एकन 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकन 4, तो ये 4x हो गया। घटाते हैं तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा घटाने पर, ये भी प्लस और ये भी प्लस, 0 प्लस के 12x² में से -10x² घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x²। यहाँ 4 और 2 6x, जोड़ने पर इसे हमने नीचे प्लस का 2 उतार ले लिया। यहाँ देखो, यहाँ 2x² है और यहाँ पे x² है। केवल पहला पद देखते हैं तो x² समान है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसमें हमें किसका गुणा करना चाहिए, इसमें केवल 2 का, प्लस 2 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा 2x², 2 3 6 6 6x, 2 एकम 2, घटाने पर माइनस माइनस माइनस। देखो 2x² में से -2x गया 0, 6x माइनस 6x 0, प्लस के 2 में से माइनस के 2 गया 0, क्या बचा 0। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये संबंध शेषफल 0 बचा, इसका मतलब गुणनखंड है। अगर यहाँ पे शेषफल 1 2 या x² कुछ भी बचता तो इसका गुणनखंड नहीं होता। तो अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे, 2 में भी 3 है, तो अब हम इसका तीसरा करते हैं, दूसरे का तीसरा। तीसरा कितना है, x3 माइनस 3x प्लस 1। किस बहुपद में हमें चेक करना है, x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो भाग करते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। x3 माइनस 3x प्लस 1 का x5 माइनस के 4x3 प्लस x2 प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे x5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या जोड़े 5 हो जाए तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 कितना होता है x2, x2 से गुणा करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे -3x है, तीसरा कितना है x3 माइनस 3x प्लस 1। किस बहुपद में हमें चेक करना है, x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो भाग करते हैं, अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। x3 माइनस 3x प्लस 1 का x5 माइनस के 4x3 प्लस x2 प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे x5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 में क्या जोड़े 5 हो जाए तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 कितना होता है x2, x2 से गुणा करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस 3x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस और 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x की घात 3 प्लस का 1 प्लस 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 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। घटाते हैं तो घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का। तो यहाँ एक्स की घात 5 में से माइनस एक्स की घात 5 घटाएंगे 0 माइनस के 4x³ प्लस का 3x³, तो माइनस के 4x³ में से प्लस का 3x³ घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल एक्स की घात 3 माइनस का, वो भी यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स कट जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ हमने 3x ले लिया, इसमें देखिए इसमें 3 है, यहाँ 2 ही है, तो मैं यहाँ पे हमने यहाँ पर 1 और ले लिया प्लस 1। तो इसमें हम करते हैं, देखो यहाँ भी एक्स की घात 3 है, यहाँ भी एक्स की घात 3 है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम इसमें देंगे -1 का गुणा। तो -1 का गुणा करने पर तो प्लस माइनस माइनस एक्स की घात 3 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस, जैसे चिन्ह बदलते हैं, माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का x³ में से माइनस का x³ घटाएंगे तो 0, प्लस का 3x में से माइनस 3x घटाएंगे 0, +1 तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ हमारा शेषफल क्या बचा है 2, तो शेषफल 2 आया है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है नहीं है। अगर 0 आता तब गुणनखंड होता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगर हम पेपर में लिखेंगे तो इस नहीं के नीचे एक अंडरलाइन कर देंगे जिससे हाईलाइट हो जाए, एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले इस पर जाए कि नहीं है, यहाँ पे शेषफल बचा है, और इस शेषफल इस तरीके से करने के बाद एक लाइन इस तरीके से लिख देंगे। अब सवाल नंबर 3, इसमें देखिए सवाल नंबर 3 2.2 का, जो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास पहुंच सके। सवाल नंबर 3, बहुपद x की घात 3 माइनस 3√5x² प्लस का 13x माइनस का 3√5 का एक गुणनखंड x - 5 दिया है। इस बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मैं सभी शून्य निकालने हैं। सभी शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद को हम पहले द्विघात बहुपद में बदलेंगे। द्विघात बहुपद में बदलने के लिए x -√5 से इसमें भाग देंगे। ये इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका मतलब इसमें शेषफल 0 बचेगा। शेषफल 0 बचेगा तो भाजक क्या आ जाएगा हमारा, द्विघात बहुपद, सॉरी भागफल क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आ जाएगा तो उसके हम गुणनखंड कर लेंगे, और एक गुणनखंड ये रहा है। देते हैं x -√5 का भाग देना है हमें x की घात 3 माइनस 3√5x की घात 2 प्लस 13x माइनस का 3√5। यहाँ देखिए यहाँ x की घात 3 है, यहाँ केवल x है की घात 1 है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे 3 आ जाए, तो हमें 1 में 2 जोड़ना चाहिए। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर से गुणा करना चाहिए, x की घात 2 से। जब x की घात 2 से x में गुणा करेंगे तब आएगा हमारा x की घात 3। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसलिए प्लस का गुणा किया। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ √5 है, यहाँ √5x² है, तो क्या हो जाएगा √5x²। घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। प्लस के में से माइनस का हटा देंगे 0 बचेगा,
यहाँ माइनस का 3√5x², यहाँ प्लस का √5x² है, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2√5x² प्लस 13 हमने नीचे उतार लिया। यहाँ 2√5x² है, यहाँ पे केवल x है, तो हमें एक तो इसमें माइनस का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और यहाँ x की घात 2 है, यहाँ एक x है, तो एक में क्या जोड़े, एक जोड़े, तो एक तो हमें x से गुणा करना पड़ेगा, और इसके आगे कितना है 2√5, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2√5x से। माइनस के 2√5x से अगर हम x में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x में गुणा करने पे x² हो जाएगा, माइनस का 2√5। देखिए √5 माइनस माइनस का हो जाएगा, पहले माइनस माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस, √5 √5 कितना हो गया 5, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10x। माइनस का है, घटाने पे माइनस का तो प्लस, और ये माइनस, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 13x में से माइनस के 10x घटा देंगे तो क्या बचेगा 3x। फोन में माइनस के 3√5, यहाँ 3x है, यहाँ केवल x है, तो हमें केवल किससे गुणा करने पड़ेगा 3 से। देखो x x यहाँ क्या 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस के 3 से, 3x हो जाएगा ये, माइनस प्लस माइनस √5 × 3, 3√5 माइनस प्लस, हटाएंगे क्या बचेगा, इससे चला 0, तो हमारा द्विघात बहुपद कौन सा बनेगा, ये वाला। तब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, और एक क्या, एक हमें दे दिया है त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड दिया है, और ये और 2 इसमें से निकल आएंगे, तो त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं 3, उसी इसके भी 2 निकाल लेंगे, और एक यहाँ दिया है, हमें तीनों शून्य मिल जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। हमारा बहुपद कितना आ गया x² माइनस 2√5x प्लस का 3, तो मैं 3 के ऐसे गुणनखंड करने का 2√5x आ जाए, यहाँ पे क्या है √5 है, तो मैं 3 में 5 बनाना है, 3 × 1 बराबर 3, तो मैं 3 के गुणनखंड करने हैं, 3 के गुणनखंड कैसे करने हैं, तो 3 को हम क्या ले सकते हैं 5 -2 लिख सकते हैं, 3 को 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, चाहे 3 लिखें चाहे 5 -2 लिखें, तो बात है कि ये 3 हो, और इसे 5 को हम क्या ले सकते हैं, एक तरीके से -2 को, ये हमने लिख लिया। देखो अगर -√5 × √5 करेंगे तो 5 होता है, ऐसे √2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया, बस इसी को विस्तार से लिख रहे हैं, तो √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, हमने a² माइनस b² बन रहा है, तो a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी, a प्लस बी, तो √5 प्लस √2, और दूसरा क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो √5 √5 माइनस √2, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो हमने 3 के तो गुणनखंड करने, हम 3 के इस तरीके से गुणनखंड कर लिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2√5 आ जाएगा। देखो कैसे, अगर इन दोनों को जोड़े तो √5 प्लस √2, यहाँ बीच में गुणा है तो गुणा की जगह पे प्लस लग जाएगा, जोड़ने पर √5 माइनस √2, माइनस प्लस √2 माइनस √2 इससे कट गया, एक √5 यहाँ पर, एक यहाँ पे, तो एक क्या हो जाएगा 2√5, और यहाँ क्या दिया 2√5 दिया है, तो इसी जगह हमें रखना है 3 के। तो
एक बार 3 के गुणनखंड फिर से करते हैं, समझते हैं। 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, 5 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। देखिए बनेगा ए स्क्वायर, मारा ये कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी √5 प्लस √2 कोष्टक में, और ए माइनस बी √5 माइनस √2। √5 प्लस √2 एक कोष्टक में, कोष्टक दूसरे में √5 माइनस √2, ये हमारे 3 के गुणनखंड है। अगर हम इनका गुणा करेंगे और देखेंगे तो लास्ट में इतना आ जाएगा। हमने 3 को पहले ऐसे लिखा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरह। तो हम इसमें अगर जोड़ते हैं इन्हें, तो देखो जोड़ते हैं तो इनका डिफरेंस 3 के गुणनखंड में ऐसे करने, उनका डिफरेंस चाहिए हो। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो देखो √5 आ जाएगा। देखो √5 प्लस √2 प्लस जोड़ रहे हैं तो √5 प्लस और माइनस, माइनस के √2, प्लस के √2 और माइनस के √2, ये इससे कट जाएगा। एक और एक कितना होगा, 2√5 हो गया। 3 के हमें गुणनखंड कितने निकल के आए हैं, √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2। तो हमें 2√5 की एक्स की जगह हमें इतना रखना पड़ेगा, बीच में प्लस लगा के। तो रखते हैं, एक एक्स माइनस 5, ये तो दिया ही था, एक्स स्क्वायर माइनस √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2 एक्स प्लस 3। तो हमने किसकी जगह रख, इसके 3 के गुणनखंड करके √2 √5 की जगह रखा है। अब इसका एक्स का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस √5 प्लस √2 एक्स प्लस और माइनस, माइनस √5 माइनस √2 एक्स और प्लस 3। एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में √5 प्लस √2 एक्स माइनस √5 माइनस √2 एक्स, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने इसके गुणनखंड करके निकाला था, √5 प्लस √5 माइनस √2। देखो यहाँ हमने किया था इसे, ए सी को तो तोड़ के लिखा था a प्लस बी और a माइनस बी। से आगे करते हैं, तो x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड हो गया। इसमें से हम क्या ले लेंगे, एक x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, x माइनस √5 प्लस √2 और यहाँ से अब हमें यहाँ कोष्टक में हमें क्या बचाना है, x मेजला कोष्टक के लिए x माइनस √5 प्लस √2, इतना हमें यहाँ पे इतना बनाना है यहाँ पर। तो हमें इसमें से क्या कॉमन लेना चाहिए, x माइनस, हमारा यहाँ पर आ जाएगा कॉमन
√5 माइनस √2 कोष्टक बंद। किसका आएगा, प्लस का है माइनस का। देखो यहाँ पर x ये माइनस का है तो हम यहाँ से माइनस का कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखो प्लस का है, √5 प्लस √2 ये प्लस का है, इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा। जब हम इसे हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये प्लस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमने माइनस का √5 कॉमन ले लिया है। तो हमारा कितने हो गए, x-5 और यह x- √5 प्लस √2 और एक क्या बना, एक एक्स ये बचा था, x माइनस √5 माइनस √2। देखो कितना ये बन गया, ये रहा। यहाँ पे क्या बचा था, एक्स बचा था, वो एक्स हमने ये लिख लिया। और ये क्या बचा था, ये माइनस का, तो ये माइनस का हमने यहाँ ले लिया। तो सेम इसी तरह सेम बराबर जीरो करके निकाल लेते, क्योंकि शून्य निकालना है हमें इसके। तो शून्य बराबर जीरो करके निकालते हैं। तो लिख x-5 बराबर जीरो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक शून्य का हमारा, ये √5 था, √5 दिया था उसमें, x माइनस √5, तो ये भी √5 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, √5, क्योंकि ये माइनस का इधर ले जाने पे इधर ये प्लस का हो जाएगा। अब x माइनस √5 प्लस √2 बराबर जीरो रख के निकालेंगे तो ये इधर माइनस का है, इधर लाने पर प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, √5 प्लस √2। और तीसरा त्रिघात बहुपद था, तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्य होते हैं, 3 होते हैं। तो अब ये वाला बच्चा x माइनस √5 माइनस √2 बराबर जीरो। इस पूरे को हम अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस का है, इधर लाने पे प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2। एक शून्य का हमारा यह हो गया, एक शून्य का यह हो गया और एक शून्य ये हो गया। तो त्रिघात बहुपद था तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन से √5 √5 प्लस √2 और एक √5 माइनस √2। इसके 3 शून्य हो गए। त्रिघात बहुपद था तो हमने इसके सभी शून्य ज्ञात कर लिए। आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5 से हम कल की वीडियो में देखेंगे। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।